फलों के राजा आम का सीजन शुरू हो गया है। इसको लेकर नूरपुर इंदौरा में आम के बागवानों ने उन्हें दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आमों में नूरपुर का नूरपुरी आम, इंदौरा का इंदौरी आम कई बाहरी राज्यों में अपने स्वाद को लेकर अलग से जाने जाते हैं। बागवान व्यापारी नरेश शर्मा ने कहा कि हिमाचल का मुख्य आम हिमाचल की शान है। हिमाचल का आम इतना रसीला आम है कि इसकी मांग पूरे देश में बढ़ रही है। जब ये तैयार हो जाता है, हमारे उत्तर भारत में यूपी में बहुत ज़्यादा आम होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ का आम है वो शुद्धता और रसीलेपन के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर दूसरे राज्यों में आम भेजने की तैयारियां चली हुई हैं। ये जम्मू कश्मीर, हरियाणा जाएगा क्योंकि वहाँ के लोग इन आमों को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले देसी आम बहुत हुआ करते थे, लेकिन अब कम हो गए हैं, जिनकी जगह अब दशहरी और दूसरे आमों ने ले ली है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो आम होता है वो मलिहाबाद के आमों से भी ज़्यादा रसीला होता है। उनका कहना है कि सरकार अगर इन बागवानों को सेब बागवानों की तरह सुविधाएं दें तो जिला कांगड़ा आम में भी एक अलग रुतबा बना सकता है। सबसे पहले परिचय करवाना चाहूँगा हिमाचल की शान, हिमाचल का आम। हिमाचल का आम जो इतना रसीला आम है जिसकी पूरे देश में मांग बढ़ती है। जब ये तैयार होता है यूपी में, हमारे उत्तर भारत में अगर आम होता है तो यूपी में बहुत ज़्यादा मात्रा में आम होता है, जो कुछ देशों में जाता है। लेकिन यहाँ तक हिमाचल के आम की बात है तो ये शुद्धता और रसीलापन के लिए जाना जाता है। मैं ये जो आम मैंने हाथ में लिए हैं ये हिमाचल का आम है और इसमें जो मिठास है वो कहीं और से नहीं प्राप्त होगी। जो इसमें रसीलापन है, हमेशा ये जो आप देख रहे हैं ये लोग लगे हुए हैं यहाँ, कारीगर जो उसको पैकिंग कर रहे हैं, ये जे.एंड.के में, हरियाणा में, राजस्थान में यहाँ से आम जाता है। विशेषतः श्रीनगर में बहुत सा आम यहाँ से जाता है, तो वहाँ के लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और स्थानीय यहाँ गांव की बात करता हूँ तो ये पुराने प्राचीन काल से यहाँ ये जो दशहरी नहीं होती थी तो यहाँ देसी आम हुआ करता था। अब वो प्रजाति थोड़ी कम हो गई है, दशहरी ज़्यादा हो गई है। लेकिन यहाँ तक दशहरी आम का सवाल है तो ये उसी के आधार पर, देसी आमों के आधार पर इसका जो है वो यहाँ चयन किया गया और हमारे बुजुर्गों ने शुरुआत की दशहरी की। तो जो रसीलापन जो मलिहाबाद में, यूपी में होता है, वही आम जो है वो उससे कहीं बेहतर हिमाचल में पाया जाता है। इसलिए अभी तक तो मार्केट कुछ ठंडी पड़ी हुई है, जो दाम मिलने चाहिए बागवानों को, व्यापारियों को, वो नहीं मिल पा रहे हैं। आने वाला कल कैसा रहेगा इसके लिए सभी बागवान और व्यापारी नजरें गड़ाए बैठे हैं कि उनको अच्छे दाम मिले, ताकि क्योंकि ये बहुत बड़ा खर्चा है, इसके लिए पैकिंग होगी, ये पेटी आएगी गत्ते की, और बहुत से खर्चे हैं इसकी। फिर पहुँचते लगभग गाड़ी का खर्चा जो है 60,000 के करीब है। राजस्थान में जाएंगे तो लगभग इतना ही खर्चा आता है, यानी 1,000 डब्बे में 60,000 खर्चा आता है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बागवान कल को और अच्छी पैदावार पैदा करें, अच्छे आम पैदा करें, ताकि हिमाचल का नाम पूरे विश्व में एक स्थान पाए आमों की वजह से। तो मैं यहाँ की बात करूँगा सुलियाली गांव की, तो यहाँ की जो ज़मीन है इसके लिए बहुत ही एक प्रभावशाली जगह है। इसमें बहुत रसीला और अच्छा आम पाया जाता है। सर, जैसे कि हम बात करें हिमाचल की, जो ऊपर का हिमाचल है जहाँ सेब पैदावार होती है, वहाँ सरकारों द्वारा अलग अलग समय में जो सुविधाएं दी जाती हैं, क्या इस जो निचला क्षेत्र है आम के लिए फेमस है, क्या यहाँ पर भी कोई सरकार द्वारा कोई ऐसी सुविधा दी जाती है? बहुत बड़ा प्रश्न किया आपने। यहाँ अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा आधे से कम क्षेत्र में जो है आम पाया जाता है और बहुत मेहनत करते हैं अगर बागवान और किसान, लेकिन उनको उचित दाम मिलना बहुत कम दाम मिलते हैं। और सरकार की ओर से अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है, किसी को किसी प्रकार की कोई भी राहत या मदद अभी तक नहीं मिली। अब यहाँ तक आप बात कर रहा हूँ कि मौसम
प्रतिदिन वर्षा हो रही है, वर्षा के कारण इसमें एक फंगस आ जाते हैं, इसमें कालापन आ जाता है आम का, और उसके बाद इसका मूल्य जो है वो मानो कि 1 रुपये किलो से कम हो जाता है। नहीं कोई तो, क्योंकि जब तक आंखें खाएंगी तो मुंह खाएगा। तो जब ये आम खराब हो जाता है तो इतना भारी नुकसान जो किसानों का होता है, उसके लिए ना तो सरकार किसानों का साथ देती है। हमेशा मैंने देखा है कि यहाँ कोई भी राहत नहीं मिलती। सर, आप कहाँ से आए और किस बात को लेकर जहाँ पहुँचे हैं? मैं बरमौर से आया हूँ और यहाँ से आम लेने आया हूँ। यहाँ के जो आम है वो बहुत अच्छे हैं और बढ़िया, इसलिए मैं यहाँ से आम हर साल लेके जाते हैं।